देखो नेक्स्ट क्लास 10 का 4.3 जो जिससे तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, राइट ना। इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे। कंसेप्ट हमारा है जब d का मान 0 के बराबर हो तो समीकरण अस्तित्व में होगा। इट मीन्स व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, तो हम बोलें कि समीकरण जो है एग्जिस्ट करेगा, और जब समीकरण एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम आगे लेकर के चलेंगे भाई। इट मीन्स क्या पता है, इसके दो बराबर हल होंगे और उसको हल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, जब d का मान 0 से अधिक हो तो समीकरण अस्तित्व में होगा तथा इसके दो अलग अलग मूल होंगे। यस, आप यहाँ पर हल के यहाँ पर मूल भी बोल सकते हो। दैट इज हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान 0 से बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे x जो हम लोग फाइंड करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा ना समीकरण का, उसका दो वैल्यू आएगा और दोनों वैल्यू कैसा रहेगा, वो डिफर रहेगा, मींस अलग अलग होगा। और इसमें कैसे आएंगे, d का x का मान बराबर आएगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट है, जब d का मान 0 से कम हो तो समीकरण अस्तित्व में नहीं होंगे। यानी कि इसको हम समझ सकते हैं, अगर पूछे d बड़ा है कि 0, तो हम बोलेंगे क्या पास 0 बड़ा हो गया, d का मान नेगेटिव आ जाएगा। मतलब d का मान नेगेटिव आएगा तभी तो हम बोलेंगे 0 से कम हो गया, यस ना। तो वही चीज है कि अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण में फाइंड करेंगे और d का मान हमें नेगेटिव में चल जाएंगे, ठीक है, तो वैसे समीकरण में हम बोलेंगे कि इसका मान जो होगा वो नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेंगे इसमें, ठीक है। नो रूट्स, इसमें निकलेंगे इसमें निकलेंगे, बस ये तीन कंसेप्ट है d के ऊपर में, ठीक है। इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा आगे क्वेश्चन में जाएगा कि नहीं जाएगा। सो ओके, पॉज करो जल्दी उतारो इसको। हमारा जो है क्वेश्चन जो बनाएंगे वो क्वेश्चन बेस्ड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट ना। हम इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से बना सकते हैं, द्विघात के डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, और एक और तुम्हारा क्या है उसको तोड़ करके भी गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं। बट यहाँ पर स्पेशली पूछा गया कि पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको बनाना है, तो आप उसी फॉर्मूले का यूज करोगे। तो देखो इसमें पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या होगा, वर्ग होना चाहिए, तो हम दो ही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाएंगे, और एक इसी के बेस पर हम लोग बनाएंगे, और एक है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कहीं की कंफ्यूजन कुछ बच्चे होते हैं तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एडिशन से आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं लिख सकते इसको भी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी और ये दोनों में से कोई भी, ठीक है। बस दो ही फॉर्मूला का यूज होगा इसमें पूर्ण वर्ग विधि से। और फाइनली जब हम इसको चेक करेंगे तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसा कुछ रहेगा बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलेंगे, मानेंगे a बराबर b बराबर और c बराबर, ठीक है। क्यों, ध्यान देना, क्योंकि d का हमारे फॉर्मूला होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d बराबर d का मान निकालने के लिए हमें a b c की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे a b और c निकालेंगे। तो a b c हम कैसे निकालेंगे, तो हम बता रखे थे कभी कि द्विघात फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो तुम्हारा होता है, कह सकते हो ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर क्या होता है, 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर ये b और c जो होता है कोई रियल नंबर हमारा हो सकता है, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। मींस रूट में भी संख्या आ सकती है, नो प्रॉब्लम, a b c समझ रहे हो कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरी बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन से देख लो, a के जगह पर कितना दिया है 3, b के जगह पर कितना है 4, और c के जगह पर कितना है 5, राइट ना। अब हम d को फाइंड करेंगे ना पहले,
क्योंकि हमने जो तीन जो दिया था कंसेप्ट अभी जस्ट इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड कि डी का मान 0 है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, तो उसको चेक करेंगे पहले हम। यदि हमारे डी का मान पुट करने के बाद 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जो तुम्हारा एक वास्तविक सॉल्यूशन होगा और इसके जो वैल्यू जो है ना वो दो वैल्यू होंगे और दोनों कैसा होगा, बराबर होगा, दोनों मान बराबर आएंगे। ठीक है, अगर डी का मान तुम्हारा क्या हो गया, डी का मान बड़ा हो गया 0 से, तो भी ये तुम्हारा क्या होगा, संभव होगा, इसको बनाना संभव हो जाएगा, पॉसिबल है। और इसकी जो वैल्यू होगी x का मान जो आएगा उसका 2 रूट्स आएंगे और दोनों कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो उस केस में तुम्हारा ये बनेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसको वहीं पर ला करके छोड़ देंगे। गॉट इट? चलो ठीक है। फॉर्मूला अगर हमारा वो मूल वास्तविक होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे जो कि x का मान हमारा 2 निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है -b + -√d/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी पर हम बैठा देंगे तो क्या होगा, एक प्लस में हमारा आंसर आएगा और एक माइनस में भी आ सकता है। मे भी हो सकता है कि दोनों हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा, हो सकता है दोनों माइनस में भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी का मान जो होगा ना वो 2 होगा, एक प्लस और एक माइनस में हम लोग पुट करेंगे। गॉट इट? ओके, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 कितना है, 0, राइट ना। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, डी का मान, कि डी का मान हमें क्या देता है इसको। ठीक है, तो हमें पता है, ज्ञात है या फिर दिया है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या दिया है, a बराबर कितना 2, b बराबर तथा c बराबर कितना 3। तो चेक करो d का मान b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -7² - 4 * a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो साफ के 49, ये नेगेटिव 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस * माइनस प्लस, राइट ना। ओके, 4 × 12 = 24, हम इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे डी का मान 0 से अधिक है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, मूल कैसा होगा, वास्तविक होंगे तथा इसके कितने 2 तथा इसके 2 भिन्न मूल होंगे। क्या अब जब 2 भिन्न मूल होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b + -√d/2a। लेकिन हम लोग इससे बना सकते हैं, बट इसे हम नहीं बनाएंगे, हम लोग किससे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला किसे यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, आप तो फिर ये -b का होल स्क्वायर, तो आप ये फॉर्मूला से नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि का वहां मेंशन ना करेगा तो आप इसे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें a + b का होल स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो जहां पर तुम्हारा x² है उसका कंजुगेट को देखना है, कंजुगेट को, यहाँ पर जो तुम्हारा गुना हुआ है संख्या, उस संख्या को हटाने का कोशिश करना कि इसको कैसे हटाएं। ठीक है, तो 2x² में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 कट जाएगा, हट जाएगा। चलो ठीक है, 2 करते हैं, लेकिन अगर हम 2 से डिवाइड इसमें करेंगे तो हमारा रूल क्या कहता है कि आप सभी इधर भी करो 2 से डिवाइड, इधर भी करो, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। ठीक है, देखिए आप 2x² - 7x + 3 बराबर कितना 0। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ध्यान देना, 2x² - 7x + 3 ये पूरे में 2 से डिवाइड करो, बराबर कितना 0/2। तो 2 से इसमें डिवाइड करो, 2 खत्म, क्या बचेगा 2 से इसमें डिवाइड करो 7/2 × x + 2 से इसमें भी 3/2 बराबर 0।
0 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल टू 0। 0 के नीचे कोई भी संख्या से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमें से 0 देगा, राइट। तो हमें थोड़ा है कि चलो भाई ये अपना स्क्वायरिंग फॉर्म में आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ये का स्क्वायर यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, -2ab, ध्यान देगा, -2ab चाहिए। हम अपने मन से दे रहे हैं, यहाँ पर 2ab नहीं है तो 2 दिए, देखिए 2 इंटू ये तो मेरा कंफर्म हो गया ना। ये स्क्वायर जब हम बोले इसको तो ये के जगह पर कितना हो गया, ये x। तो यहाँ पर भी ये पढ़ेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो ये स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला तो माइनस यूज करेंगे। 2ab 2 इंटू ये के जगह पर कितना x इंटू b चाहिए ना, तो मुझे नहीं पता b कितना है, लेकिन जिसके पास ये x है ना वही हमारा बनेगा, क्या पता 2ab बनेगा, ठीक है। तो 2 हम अपने मन से दिए तो 2 अपने मन से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो 2 ये और b, ये x का x यहाँ पर आ गया है, राइट। अब यहाँ पूरा क्या बच गया है, 7/2, तो 7/2 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अभी भी तुम्हारा ये पूरा b नहीं हुआ है, आगे जब हमारा स्टेप आएगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 3/2 बराबर 0। देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही चीज आना चाहिए, इफ यू गेट द सेम देन ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये x का x यहाँ आ गया, 7/2 का 7/2 भी आ गया, सेम है कि नहीं। तो हम फॉर्मूले में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड भी कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिखते हैं ये स्क्वायर माइनस 2 केवल यहाँ चाहिए, ये चाहिए 2 इंटू ये इंटू b चाहिए। अब देखो तो ये 2 जो है वो काम का नहीं है, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखो तो सच में आ गया कि नहीं फॉर्मूले पर 2ab, यहाँ इसके नीचे खत्म हो गया, ठीक है। 2ab प्लस b स्क्वायर, समझेगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, यानी b के जगह पर कौन है 7/4, तो 7/4 को होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे क्या ऊपर में हमारा है क्या, नहीं। तो हम तो अपने मन से कर दिए ये चीज, जब हम अपने मन से कुछ किए तो इसको घटा भी देंगे। अगर किसी के पास 50 रुपया है और हम बोले चलो भाई तुमको 2 रुपये दे दिए, ठीक है, और हम 2 रुपये घटा भी दिए, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नेवर। ये 2 कट जाएगा, फिर उसके पास उतना ही बच जाएगा। तो उसी तरीके से हम अपने मन से फार्मूला के अकॉर्डिंग 7/4 से स्क्वायरिंग कर दिए और अपने मन से 7/4 से हम क्या कर दिए, स्क्वायरिंग करके घटा भी दिए, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर में। अब यहाँ पर क्या वो देखो ये 3/2 बच गया, तो 3/2 हम लिख देंगे बराबर कितना 0, बराबर 0, ठीक है। आगे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये जितने भी चीजें हैं वो सभी को उधर ले जाओ, ठीक है। जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ले रहा है तो माइनस 3/2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ जो है फॉर्मूले पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये के जगह पर x माइनस b के जगह पर कितना है 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। उसके बाद देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3/2 हो जाएगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लो 16 से शुरू कर गया 49 हो गया माइनस ये टाइम्स में 8 3 जा 24, राइट। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में 24 घटा दो 25, 25 का कौन कितना 16 हो जाएगा, ओके। इधर मिला दे क्या, नहीं ओके पॉज करो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी बराबर का इधर कोई संख्या हो इधर भी कोई संख्या हो तो हम जरूर यूज करेंगे क्या पता है, डिसिम्प्लाई का साइन या फिर डायरेक्ट का, मस्ट अप्लाई द साइन ऑफ डायरेक्ट और डिसिम्प्लाई, ओके। और यहाँ पर जो है अस्तित्व में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम अस्तित्व ही मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो होगा x माइनस
7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/6। ध्यान दोगे x माइनस 7/4 ये रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। ये स्क्वायरिंग जो है तुम्हारा छूटेगा, तो एक रूल कहता है कि यहाँ पर क्या करेगा, अंडर रूट यहाँ पर संख्या आ जाएगा, तो x माइनस 7/4। यहाँ पर एक और चीज है, प्लस और माइनस। जब भी किसी भी क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग छूटेगा, हर एक क्वेश्चंस में प्लस और माइनस का साइन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे। हम लोग को सब पता है 25 का रूट कितना होता है, सो 5 और 16 का 4। सो x माइनस 7 x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ये माइनस रहेगा तो प्लस 7/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5/4 को एक बार हम प्लस में लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 प्लस 7/4। और एक और हम लेंगे x का मान, वो लेंगे माइनस में 5/4 प्लस 7/4 आ जाएगा। नाउ टेक द एलसीएम, 4 आ जाएगा, ये 4 खत्म, 5 प्लस 7। नेक्स्ट है x का मान, यहाँ पर इसमें भी एलसीएम का मान सेम आएगा, यस करेक्ट। और नेक्स्ट है 7 5 12 हो जाएगा और 12/4। और यहाँ पर x का जो मान आएगा तुम्हारा 2/4 आ जाएगा। कट करो, 4 3 जा और 2 जा। सो फाइनली हम बोलेंगे x का जो मान हमारा है वो कितना आ गया, वो 3 है और 1/2 है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देख रखा था कि अगर हमारा d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तो वो अस्तित्व में होंगे। अस्तित्व में होने के साथ साथ उसका x का जो मान होगा, जो वैल्यू आएगा वो कितना 2 आएगा, और दोनों कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। सो डेफिनेटली हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यू पाया x का, ठीक है। दिस इज द आंसर।